बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं लाशार न्यूज HD और मैं हूं आपकी मेजबान नाइला भट्टी। सबसे पहले शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। वॉइस ऑफ अमेरिका के फेसबुक लाइव के साथ मैं हूं आसिम अली राना और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बलोच यकजहती मार्च करके लॉन्ग मार्च करके इस्लामाबाद आने वाले खवातीन, बच्चों और मर्दों की गिरफ्तारी के हवाले से केस की समाअत हुई। आज यहां पर सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर जो थे वो यहां पर अदालत में पेश हुए और उन्होंने रात के गुज़िश्ता रात जो वाक़यात पेश आए उस हवाले से बताया। मीर साहब, गुज़िश्ता रात आपकी वीडियोज़ काफ़ी वायरल हुई, वहाँ पर आप भी नज़र आ रहे थे, क्या वाक़यात पेश आए? वहाँ पर खवातीन को ज़बरदस्ती भेजने के हवाले से वीडियोज़ थी। देखिए, मैंने जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की कोर्ट में जो मैंने कहा है, पहले मैं वो आपको बता देता हूँ। मैंने उनको यही बताया कि कल आपकी अदालत में IG इस्लामाबाद ने ये स्टेटमेंट दिया कि हमने तमाम गिरफ्तार बलोच खवातीन और बच्चे रहा कर दिए हैं। ये दोपहर की बात है, 4 बजे की बात है। तो जब ये खबर आ गई तो जाहिर बात है मैं अपने प्रोग्राम की तैयारी कर रहा था, तो मैंने काउंटर चेक किया कि IG साहब ने सही कहा है या गलत कहा है। पता चला कि IG साहब गलत कह रहे हैं। तो मैंने चेक किया कि जो इस्लामाबाद में वुमेन पुलिस स्टेशन है वहां पे कौन कौन सा जर्नलिस्ट मौजूद है। एक जर्नलिस्ट है वहां पे, मैंने उनको पूछा कि भाई आप वुमेन पुलिस स्टेशन में? उन्होंने कहा। मैंने कहा खवातीन और बच्चे रहा हो गए कि नहीं हुए? उन्होंने कहा कि रहा नहीं हुए और सेनेटर ताहिर बजिंजो साहब यहाँ पे बैठे हुए थाने में और वो मिलना चाहते हैं, उनको मिलने भी नहीं दे रहे। मैंने ताहिर बजिंजो साहब से रब्ता किया, उन्होंने कन्फर्म कर दिया। उसके बाद शाम 6 बजे एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें 3 फेडरल मिनिस्टर थे और IG इस्लामाबाद, और दोबारा उन्होंने कहा जी कि प्राइम मिनिस्टर साहब की हिदायत पे हमने जनाब मुज़ाकरात किए हैं बलोच यकजहती कमेटी से और जनाब हमने तमाम औरतों और बच्चों को रहा कर दिया। मैंने फिर चेक किया, काउंटर चेक किया वुमेन पुलिस स्टेशन से, पता चला कि किसी एक भी खातून को और बच्चे को रहा नहीं किया गया। मुझे बड़ी हैरानगी हुई। तो 6:30 बजे के करीब मैंने फवाद हसन फवाद साहब को फ़ोन किया। मैंने कहा फवाद साहब, आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की IG के साथ, आपने उसमें कहा कि तमाम औरतों और बच्चों को रहा कर दिया है, लेकिन उनको अभी तो कोर्ट में भी झूठ बोला है, फिर आपके साथ बैठ के भी उसने झूठ बोला है, और आप एक बड़े सीनियर आदमी हैं, हम आपको बड़ा पुराना जाना, आपको इस तरह गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं आपको चेक करके बताता हूँ क्या हुआ है। उसके बाद मेरे प्रोग्राम की कैपिटल टॉक की रिकॉर्डिंग थी, उसमें मैंने ताहिर बजिंजो साहब को बुलाया हुआ था। उन्होंने कन्फर्म किया कि जी फेडरल मिनिस्टर्स जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है कि औरतें और बच्चे रहा हो गए हैं, लेकिन मैं तो अभी थाने से आ रहा हूँ, किसी को रहा नहीं किया। रिकॉर्डिंग खत्म हुई, मैं वापस काउंटर चेक करने के लिए मैं खुद चला गया वुमेन पुलिस स्टेशन। जब मैं वहां पे पहुंचा हूं तो वहां पर ऐसा लग रहा था कि कोई इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। कुछ लोग जो हैं वो बगैर वीजे के पाकिस्तान में जबरदस्ती घुस आए हैं और इस्लामाबाद पुलिस जो है उनको डिपोर्ट कर रही है। बच्चों को और औरतों को घसीट घसीट के बस में इस तरह फेंका जा रहा था। और वो जो वुमेन पुलिस स्टेशन की जो लेडी पुलिस एहलकार थी वो ज्यादा सख्ती नहीं बरत रही थी, लेकिन जो मर्द पुलिस एहलकार थे, खास तौर पे एक पुलिस अफसर है इशफाक बड़ैच, वो वहां पे बकायदा बदतमीजी भी कर रहा था और वो लग रहा था पूरे ऑपरेशन का इंचार्ज है वो। तो वो मैंने देखा कि ठुड्डे मार रहा खवातीन को, तो मैंने उसकी फिल्म बनानी शुरू कर दी। तो उसने मेरा कैमरा छीनने की कोशिश की, आप देख भी सकते हैं वीडियो में। तो मैंने उसको कहा आप ये नहीं कर सकते, तो उसने बदतमीजी शुरू कर दी। अब उसने पंजाबी जुबान बोलनी शुरू कर दी। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि ये बलूचिस्तान से आई हुई खवातीन है और ये आदमी जो है ये इधर पंजाबी जुबान की जो नाकाबिले बयान गालियाँ हैं ये वो सुना के इनको तो बता रहा है कि हाँ वाकई ये जो सोचते हैं हमारे बारे में वो सही सोचते हैं। तो मैंने उसको कहा यार तुम खुदा का खौफ करो, तुम ये क्या कर रहे हो? तो उसने मुझे कहा कि तुम यहाँ क्या करने हो, तुम चले जाओ, ये करो। खैर वो बदतमीजी करता रहा मेरे साथ। तो मुझे वो एक 12 साल की बच्ची थी, उसको को घसीट के ला रहे थे, तो उसने जब मुझे देखा तो वो भाग के वो मेरे साथ चिमट गई और उसने कहा मैंने इनके साथ नहीं जाना। मैंने फिर उन पुलिस वालों को ये कहा कि आपने अदालत में कहा है कि आपने इनको रहा कर दिया, ये आप बताएं ये रहा है? ये रहाशुदा लोगों के साथ ये सलूक होता है? तो उन्होंने फिर कहा हम इनको बलूचिस्तान भेजना चाहते हैं। मैंने कहा यार बलूचिस्तान को दूसरा मुल्क है क्या? ये इधर वीजा लेके आएंगे और ये आप क्या कर रहे हैं कि यानी कि दोबारा कोई बलोच जो है वो इस्लामाबाद पुलिस से पूछ के बगैर अगर आएगा तो आप उसको डिपोर्ट कर देंगे। तो ये वहां पे बकायदा एक लड़ाई मार कुटाई हो रही थी। सारी बात मैंने कोर्ट को बताई। मीर साहब, जो ये तमाम का तमाम जो रवैया देखने में आया है,
आप क्या समझते हैं कि ये नफरत का बायस नहीं बन रहा? जो बलूचिस्तान की जो खवातीन है खासतौर पे जो पूरा जिस सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड देखने में आ रहे हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये कौन ऐसा कर रहा है, किस वजह से ऐसा हो रहा है? देखिए, ये तो पूरी की पूरी इसकी जो रियासत है वो इसकी जिम्मेदार है। बज़ाहिर तो कहने को वज़ीर आज़म साहब का ताल्लुक बलूचिस्तान से है, चेयरमैन सेनेट का ताल्लुक बलूचिस्तान से है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ताल्लुक बलूचिस्तान से है, लेकिन सबसे ज्यादा जो ज्यादती है वो भी बलूचिस्तान के साथ की जा रही है। और इन्होंने परसों रात को और कल रात को जो बलूचिस्तान की खवातीन के साथ जो किया है, उसकी वजह से आज चीफ जस्टिस साहब को एक खातून वकील ने अंदर अदालत में अभी थोड़ी देर पहले ये सवाल पूछा है कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या बलूचिस्तान कोई इंडिपेंडेंट स्टेट है कि वहां से अगर औरतें और बच्चे जो हैं वो इस्लामाबाद आ गए अपनी आवाज उठाने के लिए, तो इस्लामाबाद पुलिस जो है वो इनको डिपोर्ट कर रही है? क्या ये इलीगल इमिग्रेंट्स हैं? इस सवाल का चीफ जस्टिस साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि जिस तरह जनरल अयूब खान जबरदस्ती बंगालियों से जान छुड़ाना चाह रहा था, हमारी जो आज की इस्टेब्लिशमेंट है और आजकल के जो रियासती इदारे हैं, खासतौर पर वो लोग जो कहते हैं हम बलूचिस्तान से हैं, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर भी हैं, वो चेयरमैन सेनेट भी हैं और वो चीफ जस्टिस भी हैं, दे आर डूइंग नथिंग। वो कुछ भी नहीं कर रहे बलूचिस्तान के लोगों के जो मसाइल हैं और उनके दुख हैं उनको एड्रेस करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, बल्कि वो बलूचिस्तान वालों को ये मैसेज दे रहे हैं कि जान छुड़ाओ हमसे। सर, जो इस्लामाबाद पुलिस का जो मौकफ है इस हवाले से, वो बार बार ये कह रहे हैं कि जी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, ये है वो है, लेकिन अभी तक जो उन्होंने वहां पे लगातार झूठ का आंसर जो है वो अभी तक है। अभी भी खवातीन मेरा ख्याल है उनकी हिरासत में ही है आईटी में। बिल्कुल, सारी खवातीन उनकी हिरासत में हैं। अभी आईजी साहब जो हैं वो कोर्ट में झूठ बोल रहे थे कि जी वो खवातीन अपनी मर्जी से जहां जाना चाह रही थी हम उनको भेज रहे थे। वहां पर जो एक 12 साल की बच्ची थी जिसने मुझे पकड़ लिया और उसने कहा कि मैं आपके साथ चली जाती हूँ, तो मैंने वो जो पुलिस अफसर थे वहां पे उनको कहा कि ये बच्ची है, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, मैं इसका गार्डियन बन जाता हूं, आप इसको छोड़ दें और मैं इसको इसके घर पहुंचा दूंगा। आप इनको कोयटा लेके जा रहे हैं, ये तो बच्ची जो है ये तुरबत की है, एक और बच्ची थी वो खुशदार की थी। तो मैंने कहा तुम इनको कोयटा लेके जा रहे हो, कोयटा में इनको कोई और एजेंसी पकड़ लेगी तो इनका तो पता ही नहीं चलेगा, और फिर जो है वो कोई आके इस कोर्ट को नहीं बताएगा कि वो बच्चियां किधर गई हैं, तो मैं इनको पहुंचा दूंगा, आप इनको छोड़ दें। उन्होंने कहा जी आप इस्लामाबाद पुलिस से कैदी फरार कराने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुझे कहा एक पुलिस अफसर ने। मैंने कहा अच्छा, अदालत में तो तुमने कहा कि इनको छोड़ दिया है, मुझे तुम कह रहे हो कि अगर ये तुम्हारे साथ जाएगी तो इसका मतलब ये होगा कि हामिद मीर ने पुलिस की कस्टडी से कैदी को फरार करा दिया। तो फिर मैंने कहा अब इधर बहुत से कैमरे हैं तो मैं इसके साथ क्या बहस करूं, मैंने उसके साथ बहस नहीं की। सर, ये लॉन्ग मार्च जो यहाँ पे लेकर आया है, आपको लगता नहीं है कि शायद जो यहाँ पे वो आके प्रोटेस्ट करना चाहते थे, जो इस्लामाबाद पुलिस ने किया उसके बाद, तो मेरा ख्याल है ये ज्यादा उनका मसला जो है वो ज्यादा उजागर हो गया। मैं ये समझता हूँ कि ये वो लोग हैं जो अभी भी इस्लामाबाद से कोई उम्मीद रखते हैं। और ये जो आज अदालत में पटिशनर है, बच्ची जो है समीदीन बलोच, इसके वालिद जो है डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच, उनको 2009 में गायब किया गया। वो एक सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर थे। ये उस वक्त 12-13 साल की थी, तब से इस्लामाबाद आ रही है, ठीक है, इसको मैं तब से जानता हूँ। ये बार बार इस्लामाबाद आती है, क्यों आती है? इसको इस्लामाबाद से कोई उम्मीद है। ये जब 2 साल पहले इमरान खान साहब वज़ीर आज़म से तब भी आई थी, इसकी मुलाकात भी हुई थी वज़ीर आज़म साहब से। मैंने इसको उस वक्त भी कहा था कि बेटा आप प्राइम मिनिस्टर को ना मिलें, उसके इख्तियार में कुछ नहीं है। ये बड़ी उम्मीद से गई थी, वापस आई तो कहती है आप अंकल सही कहते थे, उसके इख्तियार में कुछ नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ये बलूचिस्तान की औरतें और बच्चे बार बार इस्लामाबाद की तरफ आते हैं, उनको फेडरेशन से कोई उम्मीद है। लेकिन आप अंदाजा लगाएं, इस रियासत के जो इदारे जो अपने आप को कहते हैं जी कि हम नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कि वफाक से जो उम्मीद रखने वाले बलोच यहाँ पे आते हैं, उनको आप उठा के पहले गिरफ्तार करते हैं और फिर उठा के आप उनको बाहर फेंक देते हैं कि निकलो यहाँ से इस्लामाबाद से, तुम हमारे से पूछे बगैर क्यों आए हो। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे ये जो लोग हैं, जो इस वक्त हुक्मरान टोला है, ये पाकिस्तान का नादान दोस्त है। और नादान दोस्त जो होता है वो दुश्मन से ज्यादा खतरनाक होता है। वो दुश्मन जो पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है, आज का हुक्मरान टोला इनडायरेक्टली उनके एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। अगर आप बलूचिस्तान से सफर करके इस्लामाबाद आने वाली औरतों और बच्चों को जलीलो ख्वार करके यहाँ से डिपोर्ट करते हैं, वापस भेजते हैं, इसका मतलब है कि आप दुश्मन के लिए काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब। हामिद मीर साहब बता रहे थे कि बलोच खवातीन और बच्चे जो यहाँ पर पहुंचे हैं
हुकूमत का इस हवाले से कहना है कि ये तमाम खवातीन को कुछ उन्होंने कहा कि रिहा कर दिया गया है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि अभी भी ये खवातीन जो है वहाँ पर सेक्टर I-10 इस्लामाबाद में उनकी हिरासत में मौजूद हैं। हुकूमत का इस हवाले से जो CTD ने जहाँ से ये मामला शुरू हुआ था ये बलोच खवातीन का और ये तमाम मिसिंग पर्सन के हवाले से, वो बताया जाता है कि बालाज मौला बख्श बलोच, जिसको वहाँ पर बताया जाता है कि तुरबत में उसको वहाँ मुबैना तौर पर CTD के साथ एक जाली पुलिस मुकाबले में जो है वहाँ पर उसको हलाक किया गया, जिसके बाद एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ। 26 रोज़ कबल ये एहतजाज करते हुए लॉन्ग मार्च करते हुए इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुए और आज ये परसों रात को ये वहाँ पर इस्लामाबाद पहुँचे थे, लेकिन अब तक इन्हें प्रोटेस्ट करने की इजाज़त नहीं दी गई। हुकूमत का कहना है कि वो मुज़ाकरात के ज़रिए तमाम मामलात हल करना चाहती है, इनके साथ बातचीत करना चाहती है और कल हुकूमत ने तमाम अफराद की रिहाई का अगरचे ऐलान किया था, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक अब भी तकरीबन 250 के करीब मर्द हजरात, जबकि कुछ खवातीन जो हैं वो उनकी हिरासत में बदस्तूर मौजूद हैं, जिनके बारे में अभी अदालत ने हुक्म दिया कि उनको फौरी तौर पर खवातीन और बच्चों को रिहा किया जाए और मुंतज़मीन के हवाले किया जाए और वो जहाँ भी जाना चाहे वो जाने के लिए आज़ाद है। वॉइस ऑफ अमेरिका के फेसबुक लाइव के साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस और वेबसाइट का विजिट कीजिए। मज़ीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें लाशार न्यूज़ HD।